जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत है। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम पटना से 40 किलोमीटर आगा वैशाली में छी और हम पटना से एहि लऽ कऽ एलहुँ हैं कि गीतांजलि जी छथि, प्रिंसिपल छथि, स्कूल हिनकर छनि यूनिटी वर्ल्ड स्कूल, और गाँव में खोलि कऽ एकटा आईना देखा रहल छथिन जे गाँव के बच्चा में कते प्रतिभा होइ छै, ओही के लेल एतऽ स्कूल खोललथ है। हिनकर कथन छनि जे गाँव के बच्चा के आगा बढ़ते तब भविष्य, भारत के भविष्य आगा बढ़ते। हम बात करै छी हुनका से जे ई अहाँ के भावना हिनका अंदर केना एना। नमस्ते, मैं गीतांजलि चौधरी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी वर्ल्ड स्कूल। जब मैं यहाँ आई थी फर्स्ट टाइम, मैंने एज अ प्रिंसिपल जब मैंने यहाँ स्कूल खोला था एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर, तो मुझे यहाँ उस टाइम में शिक्षा की बहुत कमी लगी कि यहाँ वे बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं, लेकिन उस हिसाब से इनको शिक्षा नहीं मिल रहा है जिस शिक्षा को पाके ये आगे जा सकते हैं। और जब हम यहाँ खोले थे स्कूल तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पेरेंट्स को भी शिक्षा का महत्व समझ में आना चाहिए और बच्चे को भी आना चाहिए। तो मैंने इस व्यू से यहाँ पे मुझे मेरा एक यहाँ पे पैशन है कि मैंने यहाँ स्कूल स्टार्ट किया है, तो मेरे स्कूल से बच्चे निकल के आगे जाएं और कुछ इस क्षेत्र में जाएं। जैसे यहाँ पे लोगों के मन में थोड़ा सरकारी भावना ज़्यादा है कि सरकारी नौकरी ही करें और सरकार के तरफ ही जाएं, तो मैं चाहती हूँ कि सरकारी नौकरी के साथ साथ बच्चे उस फील्ड में भी जाएं जहाँ पे इनको टेक्निकल फील्ड, मेरा सेंस है टेक्निकल फील्ड, उस फील्ड में भी जाए जहाँ बच्चे आगे बढ़ते हैं और अच्छे पैकेज पे काम करते हैं। तो यहाँ पे लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, टेक्निकल फील्ड क्या क्या होते हैं। सरकारी जॉब के अलावा भी बच्चों के लिए बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इन सारे ऑप्शन को, सारे फील्ड को मैं यहाँ पे जानकारी दे सकूँ पेरेंट्स को, और पेरेंट्स बच्चे यहाँ पे जो हैं थोड़ा सा गरीबी है तो पेरेंट्स अपना पेट काट के यहाँ बच्चे को पढ़ाते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स के साथ चलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो कष्ट से बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत तकलीफ़ से पढ़ाते हैं, उन बच्चों को मैं आगे लेके जा सकूँ और मेरे स्कूल से बच्चे ऐसे कुछ अच्छा करके निकले, इस एरिया को नाम दे सके। मैं भी वैशाली ज़िला की ही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ज़िला का नाम करें, इस वैशाली ज़िला का नाम करें मेरे स्कूल के बच्चे। और ये मेरा पैशन है, मेरा जुनून है कि मैं अपने स्कूल से बच्चों को अच्छा करा के निकाल सकूं और सारी चीज़ों को नॉलेज दे सकूं, ताकि बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, कुछ करेंगे तो स्कूल का भी नाम होगा, बच्चों का नाम होगा, पेरेंट्स का नाम होगा। और मैं जब तक यहाँ हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ कुछ दूँ ताकि मेरा नाम याद करे, स्कूल का नाम याद करें। और जिस चीज़ का नॉलेज यहाँ पे नहीं है, हर चीज़, हर क्षेत्र में मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल के बच्चे आगे बढ़े। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल उन बच्चों के साथ हमेशा है और कम फीस में मेरा स्कूल बहुत अच्छा शिक्षण संस्थान चलाता है। ये फ़ीस जो है अभी इस कहीं भी नहीं है अच्छे स्कूलों का। और मैं चाहती हूँ कि जो फ़ीस आते हैं मेरे पास, तो बहुत कम फीस में मैं बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकूं। ये आप मुंबई माया नगरी में रहे, उसके बाद पटना आए। पटना में राजधानी है बिहार का, तो आखिर आप पटना में स्कूल ना खोल के 40 किलोमीटर दूर वैशाली में गांव में क्यों खोले? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है मनोज जी। तो पटना में मैं इसलिए नहीं खोली कि पटना में तो बहुत एजुकेशन हब है, वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। और पटना से सटे इस ज़िले में, हाजीपुर में, मैंने देखा कि पटना का थोड़ा भी यहाँ पे प्रभाव नहीं है। तो मैं पटना से आके यहाँ पे मैं पटना का प्रभाव यहाँ देना चाहती हूँ कि पटना में जो एजुकेशन हब है, मैं वो उस हब को यहाँ लाना चाहती हूँ। यहाँ पे शिक्षण संस्थानों की कमी नहीं है, बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन वो शिक्षा नहीं है जो कम
लेवल के लोग जो हैं, लोअर मिडिल क्लास के पेरेंट्स जो बच्चों को अपनी शिक्षा देना चाहते हैं, वो शिक्षा नहीं है। तो आजकल जो बिज़नेस हो गया है, शिक्षण संस्थान जगह जगह खुल गए हैं, बिज़नेस हो गया है, पैसे कमाते हैं लोग उससे। लेकिन मेरा ये नहीं है, मुझे पैसा नहीं कमाना है, मेरा ये बिज़नेस नहीं है, मेरा ये पैशन है। और जहाँ शिक्षा की कमी है, अगर वहाँ शिक्षा दे के अगर आप बच्चे को उठाते हैं और बच्चे आगे जाते हैं, तो वो एक जो संतुष्टि मिलती है वो एक अलग है। और यहाँ के बच्चों को शिक्षा दे के मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आपने बोला जो मेरा ये ज़िला है, तो दूसरी बात कि 40 किलोमीटर यात्रा तय करना, पहले आपने स्कूटी से आती थी, उसके बाद अब 4 व्हीलर हो गया है। तो जिस समय स्कूटी से आप आती थी और वो कोहरा ठंडा, उसके बाद यहाँ आके पढ़ाती थी। हम आज आए हैं, थक गए थे, 1 घंटा लगभग हमको रेस्ट लेना पड़ रहा। तो जब जेंट्स में इतना स्टेमिना नहीं है, तो आखिर आपके अंदर इतना स्टेमिना कहाँ से आया? ये स्टेमिना जो आता है वो जब आपके अंदर कुछ करने का जुनून होता है और आपको जब आगे बढ़ने का जुनून होता है, तो सारी दूरियां जो हैं वो कम लगने लगती है। जैसे मनोज जी ने कहा कि वो थक गए, लेकिन मैं नहीं थकती हूँ। मैं यहाँ से जाती हूँ तो फिर मैं और भी काम करती हूँ, इसके अलावा भी मेरे पास और वर्क है, मैं वो भी करती हूँ। लेकिन मैं नहीं कभी थकती, मुझे लगता ही नहीं कि मैं थकती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, वो मतलब मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, मेरे स्कूल को आगे बढ़ाना है, यहाँ से बच्चे को निकालना है। तो मेरा जुनून है, इसलिए जुनून की वजह से मैं नहीं थकती हूँ। ऐसे धन्यवाद मनोज जी मुझे। तो अभी जो है सरकार भी महिला को आगे बढ़ा रहे हैं, और महिला भी हर सेक्टर में, खेल हो, शिक्षा हो, पुलिस हो, चाहे जो भी सेक्टर है, महिला लगभग 50% पे कब्जा कर रही है। और ये आईना दिखा रही है कि पुरुष से महिला कम नहीं है। और आपने बच्चे को यहाँ से कहाँ तक का सपना दिखा रहे हैं? सपना तो मेरा बहुत आगे तक का है मनोज जी, कोशिश कर रही हूँ पूरा करने का। देखिए पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। और महिला को, लड़कियों को साथ साथ, मैं लड़का और लड़की दोनों को मैं चाहूँगी कि दोनों आगे साथ साथ बढ़ें। क्योंकि लेकिन हाँ, महिलाएं कब्जा कर रही, महिलाएं मेहनत ज़्यादा कर रही, या लड़कियां मेहनत ज़्यादा कर रही हैं। जैसे आज भी हमारे स्कूल में पीटीएम था, तो आज भी जो मार्क्स लेवल आया वो लड़कियों का ज़्यादा आया है, लड़कियां फर्स्ट मारी हैं। तो लड़कियां मेहनत कर रही हैं, वो उनका मेहनत का रिजल्ट है। तो लड़के भी मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। लेकिन मेरा सपना बहुत आगे है कि मेरे स्कूल से बच्चे जो हैं उस लेवल तक जाएं जो यहाँ से कोई नहीं गया है। तो मैंने पहले भी कहा कि टेक्निकल क्षेत्र में जो है ना, यहाँ के बच्चे नहीं गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल से बच्चे निकले तो बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, वहाँ जाके पढ़े, आईटी क्षेत्र में जाए, आईआईटी कम्पीट करे, जेई मेंस कम्पीट करे, कैट करे, मैट करे, एडवांस करे। मतलब मेरा ये सपना है। मुझे ये सपना नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करिएगा तो आपके लाइफ में कुछ है और अदरवाइज़ कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ वहाँ तक बच्चों को लेके जाना चाहती हूँ जहाँ तक बच्चे मेरे वो लेवल तक जाए, वो निकालें। और 2 लाख और 11 लाख 12 लाख जो पैकेज होता है, वहाँ मेरे बच्चे जिस दिन चले जाएंगे तो मुझे उस दिन सेटिस्फैक्शन होगा कि मैं कुछ कर पाई यहाँ के लिए। मेरे ख्याल से आप पटना में भी रह के किसी अच्छे स्कूल में प्रिंसिपल बन सकती थी। आखिर आपके अंदर क्यों आया ऐसा जो हम स्कूल खोले और स्कूल के माध्यम से कुछ महिला को रोज़गार दे? ये भावना कहाँ से आया? रोज़गार देने की बात तो पहले मेरे मन में, जब मैं स्कूल खोली तो रोज़गार तो अपने आप ही लोग के पास चले गए। लेकिन मेरे मन में ये आया कि मुझे हमेशा से, शुरू से ही ये रहा मेरे मन में कि मैं कुछ अपने लाइफ में ऐसा करूं जहां मेरा नाम हो। मैं पैसे के पीछे मैं कभी नहीं भागी, और मुझे पैसे कमाने से ज़्यादा मुझे अपने नाम का शौक़ है कि जहां मैं किसी को कुछ दे सकूं। लेने का कभी भी मुझे ऐसा शुरू से ही नहीं रहा। इसलिए मैं बॉम्बे में भी प्ले स्कूल खोलने वाली थी, और बॉम्बे में मैंने सारा सेटअप कर लिया था स्कूल खोलने का, लेकिन मेरा वहाँ मन नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बॉम्बे में नहीं रहना है, मुझे अपने जगह जाके कुछ करना है। तो मैं वहाँ से पटना आई, पटना से हाजीपुर आई। जब यहाँ आई तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे शायद मेरी ज़रूरत है। अगर मैं इन लोगों को आगे बढ़ा सकूँ, पेरेंट्स को समझा सकूँ कि शिक्षा क्या होता है, बच्चों के
अंदर डाल सकूं कि आप लोग आगे बढ़िए, तो शायद मेरा यहाँ जाके सेटिस्फाइड होंगी मैं अपने आप से, और मैं यहाँ आके अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ। तो पटना में प्रिंसिपल होती तो ज़रूर मुझे पैसा मैं वहाँ भी पैसा इससे ज़्यादा शायद कमा लेती। तो अभी तो मैं नहीं कमा पा रही हूँ इस स्कूल से, और आगे मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि इस स्कूल से मुझे बेनिफिट मिले। लेकिन हाँ, इस स्कूल को संचालन करने में मेरा उतना आ जाए कि मैं स्कूल में अच्छे टीचर्स, अच्छी व्यवस्था बच्चों को दे सकूं, बस मेरा यही सपना है। मैं यहाँ से बहुत संतुष्ट हूँ। अब जाके मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अपने लिए कर पा रही हूँ और बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। अक्सर देखा गया है मानव जन्म में दो टाइप के मानव होते हैं। एक अपने लिए सोचते हैं। आप देखते हैं जिस अपार्टमेंट में आप रहते हैं, बगल वाले के पास टाइम नहीं है जो आपसे बात करे। आप पटना से यहाँ आके सेवा करने के लिए आई हैं, गांव के बच्चे को उभारने के लिए आए हैं, और इसी के माध्यम से दूर तक, चूँकि आप मुंबई भी रहे हैं तो वहाँ भी आपका पकड़ है, तो जो बच्चा जिस सेक्टर में है उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे क्या करना है? मैंने सोचा है अभी आगे, तो चूँकि बीच में लॉकडाउन हो गया था तो काफ़ी चीज़ें पीछे चली गई, तो मैंने अभी सोचा है कि अपने स्कूल में, संस्था में उस तरह का शिक्षा लाऊं जहां से बच्चे तैयारी करके आगे निकल सके। जैसे कुछ स्कूल है, आरके मिशन है, नवोदय है और सैनिक स्कूल है। तो मेरा अभी रिसेंट ये सपना मैंने देखा है, अभी कुछ 10 दिनों के अंदर मैंने ये सपना देखा है कि मैं अगर वहाँ तक भी बच्चों को अगर निकाल सकूँ, मेरे स्कूल से 2-4 बच्चे भी वहाँ जा सके, तो मुझे लगेगा कि मेरा जन्म ही सफल हो गया और मैं किसी को दे पाई। तो मैं रात में चैन की नींद सोऊंगी जिस दिन मेरे स्कूल के बच्चे उस टाइप के स्कूल में चले जाएंगे। तो मैंने अभी ये 10 दिन का सपना मैं बता रही हूँ और इसे मैं पूरा भी करूँगी, क्योंकि मैं जो देखती हूँ सपना उसे मैं पूरा करती हूँ, और ये मेरे अंदर ये जुनून है और इसको मैं पूरा करके ही रहूँगी। तो जहाँ तक बॉम्बे की बात है, तो बॉम्बे तो महानगरी है। मैं उस लेवल में भी जा चुकी हूँ जहाँ हीरो हीरोइन के साथ खड़े होके मैंने फ़ोटो खिंचवाया और साथ में खड़े रह के मैंने उनके साथ टाइम बिताया है। लेकिन सेटिस्फैक्शन एक दूसरी चीज़ होती है, वहाँ रह के भी मुझे खुशी नहीं मिली जो खुशी मुझे यहाँ रह के मिलती है। और यही खुशी और यही जुनून मुझे पटना से 40 किलोमीटर दूर यहाँ लेके रोज़ आती है, और मैं प्रतिदिन आती हूँ और प्रतिदिन आना जाना करती हूँ। और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं यहाँ के टीम मेंबर, तो वो काफ़ी मेरे सहयोग करते हैं मुझे, और मैं इन लोगों के साथ आगे बढ़ी हूँ। और स्टार्टिंग से जुड़े हुए जैसे पूजा मैम है, राज सर हैं, राहुल सर हैं, राहुल जायसवाल सर हैं, और बाकी आकांक्षा मिस, संगीता मिस, ज्योति मैम, रूबी मैम, सारी जो टीचर हैं इनके साथ मेरी टीम आगे बढ़ी है। और सबसे पुराने जो शुरू से साथ रहे हैं, अनिल जी, वो ये सब मेरी स्टैमिना है, मेरी ताकत है, और मैं इन लोगों के बिना बहुत असहाय महसूस करती हूँ। और जब तक ये टीम मेरे साथ नहीं होती है तो मुझे लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो ये टीम जो है ये मेरी ताकत है, यूनिटी वर्ल्ड स्कूल की ताकत है, और इसके साथ ही मैं आगे बढ़ूँगी। और मेरे साथ सारे टीचर का सर उस दिन प्राउड फील करेगा, गर्व से ऊँचा होगा जिस दिन मेरे स्कूल के बच्चे कुछ अच्छा करके निकलेंगे। ई कहला जे जत्ते टीचर ये हमर फाउंडर मेंबर ये हमरा साथे कदम में कदम मिला के चलऽ वाला छत आ चलै छत, ताहि लऽ कऽ हम बोल्ड रहै छी। और एहि दुआरे हमरा ई नहि पता चलैए जे 80 किलोमीटर डेली यात्रा से हम थाकै छी। हमरा में और एनर्जी अबैए जखन हिनका सबके देखै छियनि, तऽ इएह सोच के साथ एखन बिहार में महिला हर सेक्टर में आगाँ बढ़ि रहल छथि और बिहार के आगाँ बढ़ा रहल छथि। तही में से इहो छथि। हम एनू एतऽ और बढ़िया लागल। मिथिला खबर, वैशाली।